हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी में। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं रेलवे एनटीपीसी एग्जाम्स के लिए मॉक टेस्ट लेकर आए हैं, जिसमें हम लोग मैथ्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे और देखेंगे प्रीवियस ईयर में किस तरह से क्वेश्चंस पूछे गए और उनका बेस्ट अप्रोच क्या हो सकता है कि किस तरह से सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, तो अगर आपने पहले की वीडियो को नहीं देखा, इससे पहले के जितने भी मॉक टेस्ट मैंने कराए उसको भी आप ज़रूर देखिए, क्योंकि उसमें भी काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन दिए गए थे, आप उनको भी सॉल्व कीजिए। तो चलिए फिलहाल देखते हैं आज की इस वीडियो में आप किस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो बात करते हैं सबसे पहला क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे मैंने जो क्वेश्चंस लिया है वो अलग अलग चैप्टर से लिया है, सारे चैप्टर से एक एक दो क्वेश्चंस यहाँ पे पिक किए गए हैं। तो आप बस वीडियो को ध्यान से देखिए और खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए कि क्या आप इन सभी क्वेश्चंस को कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। ठीक है, देखिए सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि c + 1/c इक्वल टू √3 दिया गया तो पूछा गया कि CQ + 1/CQ की वैल्यू क्या होगी, कैसे करेंगे। देखिए सबसे पहले हम आपको बता दें कि अगर इस तरह से आपके पास कोई दिया रहता है और हमसे पूछा जाता है इसका क्यूब के फॉर्म में, तो मैंने आपको कई बार बताया कि इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे किया जाता है। ये आपका ये फॉर्म होता है कि a + 1/a इक्वल टू अगर कोई p दिया गया तो आपसे डायरेक्ट अगर AQ + 1/AQ की पूछा जाए तो वहाँ पे कुछ नहीं करता होता है कि PQ - 3p करके आप निकाल लीजिए। देख सकते हैं कि इतना बराबर a + 1/a इक्वल टू, मान के चले कि p दिया गया तो हमसे पूछा गया इस फॉर्म में, तो डायरेक्ट क्या करेंगे PQ यानी कि √3 का आप क्यूब कर लो और वहाँ पे -3p कर लेंगे। 3p का मतलब p यानी कि √3। तो अब आप ये बताइए कि अगर √3 का क्यूब करेंगे तो कितना होगा 3√3 और उसी तरह से माइनस में 3√3। तो ये दोनों तो कट गया, यानी कि राइट आंसर आपका क्या होगा 0 विल बी करेक्ट आंसर, जो कि ऑप्शन ए को टिक कर सकते हैं। ठीक है कि नहीं। देखिए सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि इंद्र और चंद्र अकेले एक काम को क्रमशः 20 और 80 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। देखिए काफ़ी अच्छा प्रश्न है, इसको आप ध्यान दीजिएगा। एक इंद्र है जो कि 20 दिन में कर सकता है, एक चंद्र है उसी कार्य को 80 दिन में कर सकता है। तो दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना होगा 20 और 80 का एलसीएम आपका हो कि 80, यानी कि टोटल वर्क आपका ये हो गया, हमें कंप्लीट करना है टोटल वर्क ये आपका है। ठीक है, 80 यूनिट हमें काम कंप्लीट करना है। अब हम यहाँ पे इनकी एफिशिएंसी निकाल लेते हैं, 20 चौका 80 ये हो गया और 80 हो गया। ठीक है, यानी एक इसका यूनिट हो गया। अब क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा क्या कह रहा है कि इंद्र काम शुरू करता है और 3 दिन काम करता है, यानी अगर 3 दिन ये काम करता है तो कितना यूनिट खत्म करेगा 12 यूनिट खत्म करेगा। अब हम यहाँ पे देख सकते हैं कि 3 दिन में अगर ये करता है तो 12 यूनिट कंप्लीट करता है। आगे क्वेश्चन में कह रहा है कि और 5 दिनों की छुट्टी ले लेता है। कौन, जो इंद्र था वही 5 दिन की छुट्टी ले लेता है, लेकिन आगे कह रहा है कि जिसके दौरान चंद्र काम को जारी रखता है। यानी हम ये कह सकते हैं कि जब वो 5 दिन की छुट्टी लेता है तो उस दौरान 5 दिनों तक कार्य कौन कर रहा है, चंद्र कर रहा होगा, यानी कि 5 एकम 5 यूनिट कंप्लीट कर रहा है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि 3 दिन यहाँ 5 दिन यहाँ, टोटल 8 दिनों में कितने काम का कंप्लीट हुआ, तो 8 दिन में 12 और 5 17 यूनिट कंप्लीट हुआ है कि नहीं, बताइएगा। कोई प्रॉब्लम तो नहीं होनी चाहिए। 3 दिन यहाँ पे और 5 दिन यहाँ पे, तो 3 और 5 8 दिनों में 17 यूनिट कंप्लीट हुआ है। हमें कंप्लीट कितना करना है, हमें टोटल 80 यूनिट काम कंप्लीट करना है। अब मैं आपको क्या बोलूँगा कि आप इसके नज़दीक जाने के लिए दोनों में क्या से मल्टीप्लाई करें, किस चीज़ से मल्टीप्लाई करके इसके नज़दीक जा सके या फिर वो एग्जैक्ट है। तो आप कहोगे अगर हम 5 से गुना करेंगे तो 17 × 5 = 85 हो जाएगा, जो कि हम नहीं जा सकते क्योंकि हमें तो 80 यूनिट ही करना है, एक्स्ट्रा क्यों करेंगे। तो हम क्या करेंगे उससे कम, यानी अगर मैं 4 से गुना करूँ, दोनों तरफ अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो क्या होगा 32 दिनों में, कह सकते हैं कि अगर 32 दिनों काम किया जाए तो 68 यूनिट का काम कंप्लीट होगा। ठीक है, 68 यूनिट। अब कितना खत्म करना है, मैंने कि बचा कितना 80 दिनों में 80 यूनिट में से 68 काम खत्म हो गया तो 12 यूनिट शेष बचा। अब ये 12 यूनिट करेगा कौन, ये तो कंप्लीट हो गया 32 दिनों में, यहाँ पे कंप्लीट 12 यूनिट स्टार्टिंग करेगा ये। ठीक है, 12 दिनों के क्वेश्चंस में कह रहा था कि कार्य पूरा होने तक यह क्रम जारी रहता है, यानी कि इसी तरह से करते 3 दिन करता है, उसके बाद 5 दिन की छुट्टी लेता है, फिर 5 दिन ये करता है, फिर से वापस ये 3 दिन करता है, 5 दिन की छुट्टी लेता है, फिर से ये, यानी कि काम आपका जारी रहता है। ठीक है, तो 12 यूनिट अब ये काम करेगा कौन, ये करेगा कितने दिनों में, तो आप कहो कि 3 दिन में ये खत्म करेगा 12 यूनिट। इसका तो एफिशिएंसी यही है कि एक दिन में 3 यूनिट करता है, एक दिन में 4 यूनिट करता है, तो 3 दिन में 12 यूनिट कंप्लीट करेगा। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि 12 यूनिट करने के लिए एक्स्ट्रा और 3 दिन की जरूरत पड़ेगी, तो टोटल 35 दिनों में ये काम कंप्लीट हो जाएगा 80 यूनिट का। कोई प्रॉब्लम, उम्मीद है कि आपने ये चीज़ समझा होगा। राइट आंसर विल बी ऑप्शन बी। काफ़ी अच्छा प्रश्न था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, और अगला जो प्रश्न है ट्रिग्नोमेट्री का, इसको माना जाता है और इसको कैसे करते हैं ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे दिया गया कि 3 cot θ = 4, 3 cot θ = 4 लिखा गया है। तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ कॉट बराबर क्या होता है, आप कहोगे cos θ/sin θ। ठीक है, और इसकी वैल्यू क्या लिख सकता हूँ 4/3,
कोई प्रॉब्लम तो नहीं है कि नीचे मैंने 4/3 किया, कॉस को तोड़ दिया कॉस बटे साइन के फॉर्म में, ठीक है। क्वेश्चंस में आपसे पूछा क्या गया, क्वेश्चंस में आपसे पूछा गया कि 5 साइन थीटा और प्लस में 3 कॉस थीटा और नीचे आपका क्या है इसी तरह से है जो कि माइनस में, ठीक है। आपसे ये पूछा गया है, बताइए किसकी वैल्यू क्या होगी। इसको करने के लिए कई सारे मेथड होते हैं, कई तरह से निकाला भी जाता है, उसमें कुछ करना नहीं है आपको। देखिए मैंने इसको जस्ट इसको तोड़ दिया। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, कॉस के जगह पे 4 और साइन के जगह पे 3, ठीक है। बस यहाँ पे पुट करते हैं। देखिए साइन की जगह पे 3 रखूंगा तो कितना हो जाएगा, ऊपर में 15, और अगर यहाँ पे कॉस के जगह पे 4 रखूंगा तो 4 तिहाई 12। उसी तरह से नीचे क्या होगा 15 और माइनस में 12, ऊपर में कितना हो गया 27, नीचे में हो गया 3 और इसको कटा देंगे तो 9। बताइए कितना सिंपल सा क्वेश्चन है। राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी। बहुत अच्छा प्रश्न है और इस क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व किया जाता है, किस तरह से किया जाता है। अगला जो प्रश्न कह रहा है कि एक समचतुर्भुज की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 30% और 25% अधिक की गई है, इसमें बनने वाले आयत का क्षेत्रफल समचतुर्भुज के क्षेत्रफल से कितना प्रतिशत। इसमें कुछ भी नहीं करना है। जब भी आपके पास इस तरह के क्वेश्चंस दिखे 2% की बात की जा रही है और दोनों को बढ़ाया या घटाया जाता है तो आप सक्सेसिव वाला मेथड को लगा सकते हैं। सक्सेसिव वाला मेथड यानी कि हम क्या कह सकते हैं, दोनों को बढ़ाया जा रहा है, 25% बढ़ा, 30% बढ़ा दिया, 25% बढ़ा दिया। अब यहाँ पे क्या होता है प्लस प्लस, यहाँ पे प्लस आएगा तो यानी कि 30 × 25 कर सकते हैं। क्या होता है हमारा फॉर्मूला, x + y प्लस माइनस XY/100, तो XY/100। 25 चौका 100, ये खत्म हुआ, 2 से इसको घटाएंगे 15, ये आपका खत्म हुआ, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 30 और 25 कितना हो जाएगा 55, और प्लस में अगर 15 को 2 से डिवाइड करते हैं 7.5, तो 7.5 तो 62.5% करेक्ट आंसर आपका आ जाएगा, जो कि हम ऑप्शन सी को टिक करेंगे, ठीक है। बताइए कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगला प्रश्न देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले और 180 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक बेलन को गलाकर, ध्यान दीजिएगा जब भी क्वेश्चंस में गलाकर के बात की जाती है कि इस फिगर से इस फिगर को बनाया जाता है तो उस कंडीशन में दोनों को आयतन बराबर करते हैं। जिस फिगर से कन्वर्ट करके दूसरा फिगर बनाया जाता है तो उसमें दोनों को आयतन आप बराबर कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि बेलन को गला करके एक गोला का रूप दिया जाता है, तो बेलन का आयतन क्या होता है आपको कि πr²h, और गोला का आयतन क्या होता है 4/3 πr³, ठीक है। और यहाँ पे आपसे पूछा क्या गया, आपसे पूछा गया गोले की त्रिज्या बताइए, यानी हमें इसके आर को निकालना है। तो इसको आर मैं क्या कैपिटल आर मान लेता हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। देखिए पाई से पाई खत्म कर लेते हैं। अगर हम बात करें बेलन की त्रिज्या कितनी दी गई थी 5 सेंटीमीटर, यानी कि 5 × 5 यहाँ पे कर सकते हैं। ऊंचाई इसकी कितनी दी गई है 180 सेंटीमीटर, 180 रखें 4/3, और हमें क्या निकालना है R3, तो मैंने R3 यहीं पे छोड़ दिया, है कि नहीं। अब यहाँ पे क्या करते हैं, देखिए 4 से कटाएंगे तो 45 चौका 180 होता है। अब कैसे करेंगे, तो देखिए हमें R की वैल्यू R3 दिया गया, R3 की वैल्यू इतना दिया गया, तो 45 को मैं तोड़ लेता हूँ। 5 × 5 × क्या कर सकते हैं 45 में से 5 1 और 9 × 45 होता है 3, मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अगर R3 की वैल्यू इतनी है तो R की वैल्यू क्या होगी, R की वैल्यू 5, यानी कि 555 का 1 5, और यहाँ पे देखिए 3 बार 9 है, 3 बार 3 है तो यहाँ पे सिर्फ और 1 बार 3 है। R की वैल्यू कितनी आ गई 15 सेंटीमीटर, करेक्ट आंसर आ जाता है कि नहीं। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी को टिक कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए। इस तरह के और भी सारे क्वेश्चंस यहाँ पे, बस वीडियो को ध्यान से देखते रहिए, लास्ट तक जरूर देखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला जो प्रश्न क्या है, 1 से 100 तक की पूर्ण संख्या का जो अंक दिया गया 2 से 5 से विभाज्य आपको बताना, उनका योग बताइए। कहने का मतलब ये हुआ कि 1 से 100 तक की आपको संख्या का योग आपको बताना है जो 2 और 5 दोनों से विभक्त हो। दोनों से यहाँ पे नहीं, ध्यान दीजिएगा 2 या फिर 5, 2 से भी कटने वाला 5 से भी कटने वाला। यहाँ पे ये नहीं बोला गया 2 और 5 दोनों से कटने वाला। दोनों से कटने का मतलब ये हुआ कि सिर्फ और सिर्फ 10 से कटता, लेकिन यहाँ पे बोला गया 2 और ये 5, ठीक है, अलग अलग की बात की जा रही है। कैसे करेंगे तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कैसे करना है। 1 से लेकर के 100 तक, यानी 1 2 3 4 ... 100 तक हमें देखना है, और वो संख्या देखना है जो 2 से भी कटे 5 से भी कटे। क्लियर, कैसे करेंगे तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। देखिए इसको करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे कि 2 से देखते हैं कि 2 से कितनी संख्याएं जो कटेंगे उनका योग निकाल लेते हैं। तो 2 से कटने वाला या तो 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, ... 100 होगा, ठीक है। हम इसका योग निकाल लेते हैं, यानी हम क्या करते हैं कि यहाँ पे देखिए S2 वाले को निकालते हैं कि सम ऑफ 2 नंबर वाले इसका, ठीक है, 2 से कटने वाला का। तो कैसे करेंगे, इसमें देखना हमें कि टोटल संख्या कितनी होगी। तो 2 से अगर हम देखें 1 से लेकर के 100 तक की 2 से कटने वाली संख्या क्या कह सकते हैं कि आपका 50 संख्याएं होंगी, यानी कि n/2 50 और a + l। a + l का मतलब 2 और प्लस जोड़ेंगे 100 102,
ठीक है 102। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं 50 गुने 51 कर सकते हैं, 2 से इसको कटा देंगे तो 51 हो गया। अब मैं ये नहीं कटाया क्योंकि आपका गुना करने में थोड़ा सा दिक्कत हो सकता था। तो देखिए यहाँ पे 0 5 कह सकते हैं, 5 से कम 5, 5 पचे 25, ये हो गया। सिर्फ और सिर्फ 2 से कटने वाला हुआ, लेकिन हमें एक और देखना है 5 से भी कटने वाला। तो 5 से कटने वाला यहाँ पे आप देखते हैं, ये तो 2 से हो गया। 5 से अगर हम देखें तो क्या होगा, 5 कटेगा, 10 कटेगा, 15 कटेगा, 20 कटेगा, डॉट डॉट डॉट, जो कि आपका 100 भी कटेगा। ठीक है, अब हम इसको भी देख लेते हैं कि यानी हम सम ऑफ निकाल लेते हैं 5 से कटने वाले की संख्या है तो कितने होंगे। आप कहो कि 1 से लेकर हम 100 तक देखें 5 से कटने वाली संख्या, वो टोटल 20 होंगी, यानी कि n/2 और a प्लस l तो 105 होगा कि नहीं होगा, 105। ठीक है, 105 2 से 100 कटा देंगे तो 10, कह सकते हैं कि 10 50 सभी का योग हो जाएगा। इसका योग और इसका योग दोनों को जोड़ लीजिए, आपका करेक्ट आंसर निकल जाएगा कि 1 से लेकर के 100 तक में 2 से और 5 से कटने वाली जो संख्याएं कितनी है। ठीक है, दोनों का योग हमें देखना है। तो 25 और 2525 2550 और 1050 को जोड़ लेंगे, तो दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 0 0 5 1 6 और ये 3, यानी टोटल 3600 हो जाएगा दोनों का योग। आई होप कि ये बात आप समझ रहे हैं किस तरह से यहाँ पे किया गया। देखिए अगला प्रश्न काफ़ी अच्छा है और इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं देखिए, कहाँ यहाँ पे क्या लिखा गया 0.00032 और इसका पावर में कितना लिखा गया 0.6 और हमें बताना है इसका मान कितना होगा। कैसे करेंगे, तो अगर हम इसको ध्यान से देखें तो क्या है, अगर इसको मैं 2 के फॉर्म में तोड़ूं, सबसे छोटा 2 के फॉर्म में तोड़ सकता है, तो 2 के फॉर्म में तोड़ूं और इसके हम पावर 32 कितना होता है 32 आगे कि 2 के पावर 5 बराबर 32 होता है। तो 2 के पावर 5 यानी करना 1 2 3 4 5, तो यानी कि हम 1 पॉइंट देंगे, 0.2 के पावर 5 लिख सकते हैं। 5 ये हो गया, मल्टीप्लीकेशन में आपका 0.6 हो जाएगा, पावर में ऑलरेडी था। ठीक है, अब यहाँ पे करें तो 0.2 और इसके पावर दोनों को अगर हम गुना करें तो 6 5 30 यानी कि 3 हो जाएगा। ठीक है, 6 5 30 3 हो जाएगा। तो 2 के 0.2 के पावर 8 करेंगे तो 2 के पावर 3 8 होता है, यहाँ पे 8 हो जाएगा, लेकिन पॉइंट है तो यहाँ पे 3 पॉइंट हो जाएगा, 1 2 3 टोटल आपका। इस तरह से क्वेश्चन का सही आंसर आएगा। क्लियर, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। आई होप कि आप ये बात समझ रहे हैं, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। चलिए अगला क्या क्वेश्चन कह रहा है कि यदि x बराबर √2 प्लस √2 प्लस 2, देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं। पहले इसका मैं थोड़ा सा कॉन्सेप्ट मेथड बताऊंगा और उसके बाद बताऊंगा कि क्वेश्चंस को देखकर इस राइट आंसर किसे टिक करते हैं बिना किसी बनाए हुए कैलकुलेशन के। तो देखिए 2 और फिर से प्लस में लिखा गया और ये रूट पे रूट आपका चल रहा है। ठीक है, इस तरह से चल रहा है और ये आपका डॉट 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 है। अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे देखिए, सबसे पहले मैं कॉन्सेप्ट मेथड समझा देता हूँ कैसे करना है। मान के चलिए कि अगर इतना बराबर इतना लिखा जा रहा है डॉट डॉट, तो क्या मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ √2 और फिर से ये, इसका मतलब कि क्वेश्चन ही हो गया। अगर मैं इतना को हटाऊं तो आप कहो कि इसका मतलब फिर से क्वेश्चन ही होगा, तो इसके जगह पे x रख सकते हैं। ठीक है, अब इसका x के इतना के जगह पे x रखेंगे तो इसको मैं स्क्वायर अगर इधर लाऊंगा तो x + 2 होगा और इसको फैक्टर मेथड हम तोड़ सकते हैं, x - 2 = 0। ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अब यहाँ पे फैक्टर आप तोड़ सकते हो, फैक्टर तोड़ेंगे तो x के जगह पे 2 और माइनस में 1 आएगा, है कि नहीं। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को डायरेक्ट हम कैसे करेंगे देखिए, डायरेक्ट करने के लिए ये चीज़ होता है कि अगर दी गई संख्या लगातार दी गई संख्या का गुणनफल हो, यानी हम कह सकते हैं 2, तो 2 × 1 लगातार संख्याओं का गुणनफल है कि नहीं। जब लगातार संख्याओं का गुणनफल हो तो उस कंडीशन में बड़ी संख्या प्लस में होती है, छोटी संख्या माइनस में होती है। राइट आंसर आ गया कि नहीं, 2 और -1, यानी कि बड़ी संख्या प्लस में होगी और छोटी संख्या ऋणात्मक होगी, माइनस में 1 होगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हम किसे टिक करेंगे, √2 नहीं 2, -1, जो कि हमारा ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। क्लियर, देख सकते हैं क्वेश्चन पूछा भी गया है बहुत बार। आई होप कि आप ये चीज़ समझ रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न जो कि क्या कह रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसको 1456 में जोड़ने पर 6 5 4 से पूर्णतः विभाजित होगा। और ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए पूछा भी गया पिछली बार जो कि एनटीपीसी में। कैसे करते हैं, बहुत सिंपल तरीके से मैं आपको बताऊंगा। देखिए 1456 है, इसमें हमें पूछा जा रहा है कि वो संख्या कौन सी जोड़ी जाए, यानी ऑप्शंस वाली संख्या ही जोड़ा जाना होगा। 6 61 44 और 16 ये हमारा संख्या जोड़ा जाना है। ठीक है, हमें बताना है कि इनमें से कौन सी संख्या अगर जोड़ी जाए इसमें जो कि 6 5 और 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। ठीक है, तो देखिए कैसे करते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर इसमें मैं 6 जोड़ूंगा तो ये तीनों संख्या से कटना चाहिए। तो तीनों संख्या को पहले छोड़ते हैं, हम इसको 5 से ही देखते हैं, 5 से हमारा क्लियर हो जाएगा। देखिए कैसे, अगर मैं इसमें 6 जोड़ दूंगा तो कितना हो जाएगा, ये अगर इसमें 6 जोड़ेंगे तो लास्ट में 2 62 होगा, जो कि 5 से नहीं कटना चाहिए। 5 से कटने का मतलब कि 0 और 5 आएगा तभी तो कटेगा।
इस संख्या में कोई भी संख्या अगर जोड़ेंगे और वो लास्ट में 0 या फिर 5 आएगा तो ही ये 5 से कट सकता है। तो अगर हम इसको 6 जोड़ेंगे तो पॉसिबल नहीं है, नहीं कटेगा। उसी तरह से अगर मैं 61 को जोड़ूंगा तो क्या होगा, 6 और 1 7, लास्ट में 7 आएगा जो कि हम 5 से नहीं कटा सकते, ये भी हमारा गलत होगा। उसी तरह से अगर मैं 44 को देखूँ तो देखिए 6 और 4 लास्ट में यानी कि 0 आ जा रहा है, तो डेफिनेटली ये 5 से कटेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसी तरह से 16 को देखते हैं, 16 को अगर मैं इसे ऐड करूंगा तो क्या होगा, 6 और 6 12, फिर से 2 आएगा लास्ट में, यूनिट डिजिट जो आएगा जो कि ये नहीं कट सकता है 5 से। तो आपने क्या देखा, करेक्ट आंसर क्या होगा, अगर हम ऑप्शन नंबर सी जो कि 44 को इसमें जोड़ देंगे तो डेफिनेटली ये तीनों से कट जाएगा, है कि नहीं। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। करेक्ट आंसर आपका सी होगा जो कि 44 को टिक करेंगे। क्लियर। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि 8 और 12 का तृतीयानुपाती क्या होगा। तृतीयानुपाती क्या होता है, मैंने आपको फॉर्मूला ही बता रखा था, अगर इससे पहले कि अपने प्रीवियस पार्ट्स को देखा तो आपको पता होगा कि तृतीय का अनुपात कैसे निकाला जाता है। अगर आपको तृतीय का अनुपात का डायरेक्ट फार्मूला याद है तो डायरेक्ट कर सकते हैं, b²/a, ठीक है। तृतीय का अनुपात होता है b²/a, 12 × 12 और बटे में 8, तो कितना होता है 12 × 144 और 8 से कटाएंगे 18 × 8 44, यानी कि करेक्ट आंसर 18 आएगा। लेकिन अगर बाई चांस आपको ये फार्मूला ना याद हो तो क्या करेंगे, तो कुछ भी नहीं करना है, सिंपल सी बात है। आपको तृतीय का अनुपात निकालना है तो आप निकाल लो तृतीय का अनुपात, मान के चलते इस तरह से, ठीक है। सिंपल सी बात है, वही आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, डायरेक्ट वो फार्मूला होता है। यहाँ पे देखिए फिर से करेंगे तो 12 × 144 बटे 8, एक्स की वैल्यू फिर से आप 18 निकाल सकते हो। तो ये हमारा डायरेक्ट फार्मूला होता है तृतीय का अनुपात के लिए। और मध्य अनुपात कह सकते हैं, तो मध्य अनुपात के लिए आप याद रखेंगे, मध्य अनुपात निकालने के लिए क्या होता है, √AB, ठीक है, ये होता है √AB। क्लियर। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा। 5 लीटर चीनी के मिश्रण में 6% चीनी है। देखिए करते हैं यहाँ पे कैसे, 5 लीटर जो कि चीनी का 5 लीटर मिश्रण था जिसमें चीनी की मात्रा की बात करें तो 6% है, यानी कि 5% में 6%, अगर 5 लीटर में 6% चीनी है तो 0.3 लीटर कह सकते हैं जो कि चीनी की मात्रा है कि नहीं। क्लियर। जब 0.3 लीटर चीनी की मात्रा है तो इसमें पानी स्टार्टिंग में अब बात करें तो कितना होगा, 4.7 लीटर, 4.7 लीटर। लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा है कि उसमें से 1 लीटर जो पानी है भाप बन जाता है। स्टार्टिंग का 5 लीटर था, अब उसमें से 1 लीटर भाप बन गया तो बचा कितना, 4 लीटर पानी आपका बचा हुआ है, ठीक है, 4 लीटर पानी बचा है। तो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि शेष मिश्रण में चीनी का प्रतिशत बताइए। तो शेष मिश्रण 5 लीटर में 4 लीटर आपका खत्म हो गया। अब इसमें चीनी की मात्रा था कितना, 0.3, तो हम क्या करेंगे 0.3 आपका टोटल चीनी की मात्रा। अब बचा कितना पानी, शेष पूछा गया कि शेष मिश्रण में, तो शेष मिश्रण आपका 4 लीटर का तो बचा, 1 लीटर तो खत्म हो गया, तो 4 नीचे टोटल और आपका परसेंटेज के लिए 100। अब इसको कटाएंगे तो कितना होगा, देखिए 25 चौका 100 और 25 तिया 75, यानी कि 7.5% इज द करेक्ट आंसर। क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं, राइट आंसर विल बी ऑप्शन बी। देख सकते हैं ये क्वेश्चन भी पूछा गया, यहाँ पे मोस्टली क्वेश्चन मैंने पूछे गए क्वेश्चन को ही पिक किया ताकि आप कॉन्सेप्ट को सीख पाओ। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न कह रहा है कि मोहन एक जींस के अंकित मूल्य पर 15% की छूट देने के पश्चात 20% का लाभ कमाता है। जींस के क्रय मूल्य का अंकित मूल्य से अनुपात आपको बताना है कि क्या होगा। देखिए क्रय मूल्य का अंकित मूल्य से अनुपात हमें बताना है। हम ये मानते हैं कि स्टार्टिंग का चलो उसका 100 रुपये था, ठीक है, 100 रुपये था उसका क्रय मूल्य। मानते हैं कि कॉस्ट प्राइस जो था उसका 100 रुपीज़ था। तो कॉस्ट प्राइस पे क्या करता है कि 20% का लाभ के साथ वो उसको बेचता होगा। तो मानते हैं कि अगर एक 20% का लाभ के साथ बेचता होगा तो उसका जो एसपी आएगा कितना आएगा, आप कहोगे कि 120 रुपये में। सिंपल सी बात है कि 100 रुपये में खरीद करके 20% के प्रॉफिट के साथ बेचेगा तो 120 रुपये में बेचेगा। लेकिन अगर हम इसी को देखें कि उसके मार्केट प्राइस की बात, अगर 120 रुपये में बेच रहा है तो मार्केट प्राइस भैया उसने कितना रखा होगा। तो मानते हैं कि मार्केट प्राइस उसने 100 रुपये रखा होगा, जिसपे वो क्या कर रहा है कि 15% की डिस्काउंट देता है, यानी कि 85 और नीचे 100, ठीक है। इसको कटालते हैं, देखिए कटेगा तो नहीं, 15 से 5 से कटाते 17 × 85 और ये 20 × 100, अब तो कट नहीं सकता है। यानी x की जो वैल्यू होगी क्या होगी, 120 गुने जो कि 20 और नीचे आपका 17। लेकिन हमें निकालना क्या है, सिंपल सी बात है, हमें जो निकालना हमें निकालना है कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस का रेशियो। तो कुछ भी नहीं करना है, 100, देखिए 100 और इसके बटे में क्या लिखेंगे, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस का रेशियो हमें निकालना है। तो 100 बटे क्या लिखेंगे, मार्केट प्राइस हमारा कितना है, टोटल इतना है, 120 गुने 20 और नीचे आपका 17 जो कि ऊपर में चला जाएगा। तो कटा सकते हैं, 20 × 100 ये आपका कट गया और 24 × 120 आपका ये होता है। यानी कि करेक्ट आंसर क्या होगा, 17/24।
है कि नहीं। 17:24 जो कि ऑप्शन हम ए को टिक कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अगर वीडियो अच्छी लग रही है, अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो एक लाइक ज़रूर करना। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। एक कार्यालय में 40% महिला कर्मचारी है। देखिए एक कार्यालय में 40% महिला कर्मचारी है तो हम कह सकते हैं कि 60% जो होंगे वो, या अगर फीमेल ये हैं तो ये मेल होंगे, 60% मेल होंगे। ठीक है, आगे कह रहा है कि उनमें से 40% महिला है, यानी कि 40% में से 40% महिला ने वोट किया तो कह सकते हैं कि 16 वोट मिला होगा। 40 का 40% 16। और उसी तरह से कह रहा है कि 60% पुरुषों ने मेरे पक्ष में, 60% पुरुष थे और इनमें से भी 60% इनके पक्ष में जो वोट दिया गया, तो 60 का 60% 36। ठीक है, तो कहने का तात्पर्य ये हुआ, पूछा जा रहा है कि मेरे पक्ष में मतदान किया गया तो तब मेरे मतों का प्रतिशत बताइए। तो टोटल मतों की संख्या कितनी हो गई, 16 और ये आपका 36, टोटल 52। तो टोटल 52 कितने में से, तो 100 में से। तो आपका परसेंटेज के लिए निकाल सकते हो 52% करेक्ट आंसर। क्लियर, 52% राइट आंसर हो जाता है, जो कि ऑप्शन डी को टिक कर सकते हो। बताइए, तो आज के इस वीडियो में इतने सारे क्वेश्चंस थे। अगर मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो ज़रूर अच्छी लगेगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और इसी तरह के रोजाना न्यू अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़े रह सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।